ऋण पर 66,550 रुपये की राशि ली जाती है। इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, हम लोग सीधे रेट पर ध्यान देंगे कि इसका जो दर कितना है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो इसमें जो 5 है ना, वो प्रथम वर्ष का मूलधन हो गया और 1 जो है वो ब्याज है। तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, यानी कि मिश्र धन या कहें कि अमाउंट कितना हो गया, तो मूलधन और प्लस में ये वाला ब्याज, तो 5 1 6। ये प्रथम वर्ष का बात हुआ। अगर दूसरे वर्ष में जाना है तो इसका स्क्वायर करना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये मूलधन है P और इधर वाला इंस्टॉलमेंट है, इधर का इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, यानी किस्त है ये। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी किस्त का बात होगा तो वो किस्त बराबर होना चाहिए। पहले वर्ष का किस्त है या दूसरे वर्ष का किस्त है या 3 साल का भी अगर किस्त का बात किया हुआ है तो हर वर्ष में किस्त का मान समान होना चाहिए इंस्टॉलमेंट का। तो यहाँ पे 36 है तो इसको भी 36 होना चाहिए, इसलिए 6 से गुना। तो यहाँ पर इसके संगत जो है इसमें भी 6 से गुना। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे 5 छक्का 30, तो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 25, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55। और ये जो 55 हुआ ये कुल मूलधन हो गया और कुल जो मूलधन है 55 वो हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में दिया है 66,550। तो अगर हम यहाँ 5 से काटे, 11 5 55, 11 छक्का 66, 11 5 55 और 1 0, ठीक है। अगर 5 से काटे तो यहाँ रेशियो 1 का मान आ जाएगा, 12 5 60 और 5 दहाई 50 हो जाएगा, यानी कि रेशियो 1 का मान हमें पता चल गया 1210, ठीक है। और अब हमें अगर क्या पूछा गया है, देखिए प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है, रेशियो 36 है, ठीक है। तो इसका मान निकाल लेना है। रेशियो 1 का मान मुझे पता है 1210 और गुना 36, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43,560, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, ऑप्शन सी।